बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 2। तो इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 हमारा है 5 सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। इसका आंसर हमने लिखना है। तो अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि बटे वाली वैल्यूज का कॉन्जुगेट लेंगे 4 प्लस 5 आयोटा का, तो क्या आएगा 4 माइनस 5 आयोटा को। इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा divided by 4 minus 5 iota. 2 minus 7 iota into 4 minus 5 iota divided by 4 plus 5 iota और 4 minus 5 iota। तो बटे में हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज में क्या होगा, पहले हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा से, फिर 7 आयोटा को किससे करेंगे 4 से, फिर 7 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा से। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। 2 4 द 8, फिर प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 7 4 द 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 द 35 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है -1 के, और इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे -10 आयोटा और -28 आयोटा कितना हो जाएगा -30। So 8 minus 38 आयोटा प्लस 35 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आएगा, और 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। 8 माइनस 38 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 35 ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा -1। तो 28 माइनस 35 तो क्या रह जाएगा -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 ऐड करेंगे तो -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो इसको हम सिंप्लीफाई अलग अलग करेंगे, -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। -2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू -2 ए की जगह आ जाएगा, बी की जगह 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस माइनस -2 टू द 4 4 3 द 12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 3 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 9 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। 4 माइनस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो क्या रह जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास फॉर्म में आ चुकी है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बटे वाली वैल्यूज का कॉन्जुगेट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा 5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो -5 माइनस 12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 12 1 द 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो -5 माइनस 7 आयोटा यानी कि +5 और -12 -7 आयोटा प्लस 12 इंटू -1 ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर।
तो -5 -7 आयोटा और प्लस -12 ओवर 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी -1 के, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे। सो -12 और -5 क्या हो जाएगा -17 -7 आयोटा 1 + 1 क्या होगा 2, तो -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो -17/2 -7/2 आयोटा। तो ये पार्ट 2 का ये फाइनल आंसर है। तो इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी आयोटा ओवर 1 + आयोटा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आयोटा ओवर 1 + आयोटा, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा से, 1 माइनस आयोटा से। तो आयोटा ओवर 1 + आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और 1 + आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 ओवर 1 का स्क्वायर, फार्मूला बन गया a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया +1 ओवर 1 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज पुट की -1, आयोटा +1 ओवर 1 + 1, तो आयोटा +1/2, इसको ब्रेक करेंगे तो आयोटा/2 +1/2 इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 की a की जगह हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16 + 2 4 था, 8 8 3 24 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का आयोटा स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। 16 + 24 आयोटा प्लस 9 इंटू -1 ओवर 4 - 3 आयोटा। तो 16 + 24 आयोटा -9 प्लस -9 ओवर 4 - 3 आयोटा। तो 7 + 24 आयोटा यानी कि 16 - 9 बाकी क्या रहेगा 7 + 24 ओवर 4 - 3 आयोटा। अब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, बटे वाली वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है जी 4 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 + 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। 7 + 24 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई, 7 को 4 से करेंगे 24 8 आयोटा, 28 + 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह 28 प्लस 21 प्लस 96 तो 117 आयोटा प्लस 72 इंटू -1 16 -9 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर 28 + 117 आयोटा -72 ओवर 16 प्लस -9 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, -46 + 117 आयोटा ओवर 16 + 9 -46 + 117 आयोटा ओवर 25 यानी कि 16 + 9 करेंगे तो 25। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो 46 ओवर -46/25 + 117 ओवर 25 आयोटा। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है जी। इफ z1 इक्वल हमारे पास 2 + आयोटा हो, z2 हमारे पास क्या 3 - 2 आयोटा और z3 हमारे पास है 1 + 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम z बार निकालेंगे, 2 + आयोटा का आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 - आयोटा। फिर हम z3 का बार लेंगे 1 प्लस यानी कि 3 आयोटा का, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 - 3 आयोटा, यानी कि दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम इसे एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है, z1 बार मल्टीप्लाई z3 बार ओवर z2
रिप्लेस करते हैं वैल्यूज को, 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। कैलकुलेट करते हैं ऊपर वाली वैल्यूज को, 2 1 द 2, 2 3 द 6, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 6 और माइनस 1 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस 7 आयोटा, और प्लस 3 इंटू माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। तो प्लस 2 और माइनस 3 बाकी क्या रहेगा, माइनस 1 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये 2 है और ये माइनस 3 है, तो माइनस 1 आएगा, फिर माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास, अभी हमने आंसर किस फॉर्म में निकालना है जी, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बटे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी इसके कॉन्जुगेट से। तो 3 माइनस 2 आयोटा है, तो हम 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। माइनस 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। माइनस 1 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। तो बटे में फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई किया हमने, तो माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, फिर माइनस 21 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 14 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर और 2 आयोटा का। सो माइनस 3 माइनस 23 आयोटा माइनस 14 इंटू माइनस 1, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। माइनस 3 माइनस 23 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1, यानी आयोटा की स्क्वायर की जगह उसकी भी वैल्यूज को रिप्लेस किया, माइनस 1। तो माइनस 3 और प्लस 14 बाकी क्या रहेगा, 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 9 प्लस 4, तो 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, यानी कि 11 बाय 13 माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। सो बट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, इफ z1 इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा, z2 हमारे पास है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, द एवेल्युएट द फॉलोइंग। यानी कि अब इसका पार्ट 1 हमने क्या एवेल्युएट करना है जी, 2z1 माइनस 4z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मॉडुलस के अंदर वैल्यूज को फाइंड करेंगे, यानी कि 2z1 माइनस 4z2 का होल मॉडुलस। तो इसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर लेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टू द 4 2 7 द 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 5 द 20 माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12 आयोटा। फर्दर कैलकुलेट करते हैं, 4 और 20 कितना हो जाएगा जी, 24 प्लस 14 और माइनस 12 में प्लस 2 आयोटा। तो मॉडुलस का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पुट करते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 576 प्लस 4, आंसर क्या आएगा, 580 का अंडर रूट। 580 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2 का, यानी फर्दर फैक्टराइज करेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 145, 2 बाहर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 145 का अंडर रूट। तो ये इस पार्ट का आंसर है फाइनल पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसमें हमारे पास क्या z1 दिया हुआ है जी, 2 प्लस 7 आयोटा, z2 दिया हुआ है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, एवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट 2 हमारे पास है जी, 3z1 प्लस 2z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, पुट करेंगे वैल्यूज, 3z1 प्लस 2z1 z1 बार, सॉरी ऊपर बार है, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो z1 का बार लेंगे तो 2 प्लस 7 आयोटा का बार लेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 7 आयोटा। इसको आप रिप्लेस करते हैं फार्मूले में, तो 3 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टू द 6 3 7 द 21 आयोटा प्लस 4 2 टू द 4 माइनस 14 2 7 द 14 आयोटा। कैलकुलेट करते हैं, 10 प्लस 7 आयोटा, मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे,
10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों को ऐड करेंगे 149 का अंडर रूट, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ही है और इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या है 3 है। माइनस 7z2 प्लस 2z1 z2 का बार मॉडुलस फाइंड, यानी प्रीवियस में हमने z1 को यूज किया था, z1 मॉडुलस था, अब z2 मॉडुलस है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे इसको, अब z2 का मॉडुलस फाइंड करेंगे, माइनस 5 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस फाइंड, सॉरी कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस 5 माइनस 3 आयोटा। पुट करते हैं, माइनस 7 इंटू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 3 आयोटा। कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 7 5 द 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 द 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 और माइनस प्लस माइनस 2 3 द 6 आयोटा। फर्दर कैलकुलेट करते हैं, 25 माइनस 27 आयोटा। मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे जी, 25 का स्क्वायर प्लस माइनस 27 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 625 प्लस 729 ऐड करेंगे तो 1354 का अंडर रूट, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास ये लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। z1 प्लस z2 का क्यूब का मॉडुलस, z1 और z2 को करते हैं z1 प्लस z2 का क्यूब का मॉडुलस, पुट करेंगे 2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 10 आयोटा का क्यूब, क्यूब को ओपन कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का ए बी 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू माइनस 3 प्लस 10 आयोटा प्लस क्यूब। कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 27 माइनस 90 आयोटा इंटू 3 माइनस 3 प्लस 10 आयोटा प्लस 1000 आयोटा क्यूब। कैलकुलेट करेंगे फर्दर, माइनस 27 90 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस प्लस 270 आयोटा प्लस माइनस माइनस 90 को 10 से किया तो 900 आयोटा स्क्वायर और प्लस 1000 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, माइनस 27 प्लस 270 माइनस 900 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की माइनस 1 प्लस 100, फिर इसकी जगह भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट की माइनस 1 इसकी जगह, यानी कि फिर आयोटा एज इट इज। फर्दर कैलकुलेट करेंगे, माइनस 27 प्लस 270 आयोटा प्लस 900 माइनस प्लस माइनस 1000 आयोटा। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा जी हमारे पास 873 माइनस 730 आयोटा। तो अब मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे, एक 873 का स्क्वायर प्लस 730 का स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 109 और 109 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 109 का अंडर रूट, तो ये इसका था आंसर। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।